नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आज बात करेंगे वादों के मास्टर स्ट्रोक की। ये हम क्यों कह रहे हैं, बहुत जल्द आप समझ जाएंगे। ये बात तो तय है कि चुनाव नजदीक है और नेता एक एक कर वादों की झड़ी लगा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के कांथा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए जहां उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने मंच से एक बड़ा ऐलान यह किया कि दीदी किसान सम्मान निधि योजना का लाभ जनता को नहीं पहुंचने दे रही है। यानी कि पश्चिम बंगाल की जनता को यह लाभ नहीं मिल पा रहा है। लगभग 73 लाख की संख्या में किसान हैं पश्चिम बंगाल में, उन तक ये लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। और ऐसे में पीएम मोदी ने वादा किया कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो एक साथ 3 साल से रुके हुए ये पैसे, यानी कि जो सालाना 6,000 रुपए है, यानी कुल मिलाकर 3 साल के 18,000 रुपए हर किसान के खाते में जमा करा देंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर इतना ज्यादा खजाना और खजाने पे जो बोझ पड़ रहा है उसकी प्रधानमंत्री नहीं सोच रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल यहां पर यह बन जाता है कि क्या पैसों का लालच देकर या फिर ये वादे कर कर बड़ी बड़ी योजनाओं के जनता को लुभाने की, किसानों का वोट बैंक प्राप्त करने की कोशिश यहां पर हो रही है। इन तमाम सवालों का जवाब हम लेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत केंद्र की मोदी सरकार किसानों को डायरेक्ट कैश बेनिफिट देती है। देश के किसानों के खातों में ये रकम सीधे खाते में पहुंचती है। साल 2019 से किसानों के लिए ये योजना केंद्र सरकार चला रही है, लेकिन बंगाल सरकार ने बंगाल के किसानों के खातों में ये रकम नहीं डाली है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया है कि बंगाल के किसानों को इस योजना का लाभ दीदी ने नहीं मिलने दिया। बीजेपी ने अपने संकल्प पक्ष में ये वादा किया है कि अगर उनकी सरकार राज्य में बनती है तो बंगाल के किसानों के खातों में पिछले 3 साल की किसान सम्मान निधि का पैसा सीधे डाला जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, बंगाल के किसानों को एक साथ सम्मान निधि मिलेगा। 3 सालों का 18,000 रुपए एक साथ। बंगाल के 73 लाख किसानों को फायदा। ममता ने रोक दिया है किसान सम्मान निधि। बीजेपी की सरकार आने के बाद हर किसान को फायदा। हर किसान को एक साथ मिलेगा 18,000 रुपए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। सवाल, क्या स्कीम्स के जरिए किसानों को लुभाने की कोशिश हो रही है? एक तरफ कृषि आंदोलन जो देश में उबाल भर रहा है और पश्चिम बंगाल तक भी अब इसकी आवाज पहुंच चुकी है, इसकी दहाड़ पहुंच चुकी है। और ऐसे में क्या स्कीम के जरिए वोट बैंक प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं किसान सरकार से नाराज भी है और इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ जय चौधरी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ टीएमसी से संजय सरकार जी, टीएमसी नेता जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जय चौधरी जी, आपका रुख करूंगी। क्या इन स्कीम्स के जरिए, इन योजनाओं के जरिए और पैसों का लालच हम कहें, लुभावने वादे कर कर जनता का वोट बैंक प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है? खास तौर पर किसानों की आज हम बात कर रहे हैं तो किसानों का वोट बैंक प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि किसान कहीं ना कहीं केंद्र से नाराज है, ये बात हर कोई जानता है। देखिए, ऐसे है कि आज इलेक्शन है, इलेक्शन के टाइम में हमारे केंद्रीय नेता बोल रहे हैं ऐसा ऐसा कोई बात नहीं है। हम इससे पहले भी अपने जनसभाओं में हर जगह बोल रहे हैं कि जो केंद्र सरकार की जो स्कीमें हैं, केंद्र सरकार जो किसान सम्मान निधि है, वो जब हर प्रदेश में, भारतवर्ष के जितने राज्य हैं, हर राज्य को जब मिल रहा है तो पश्चिम बंगाल क्यों वंचित रहे उससे? पश्चिम बंगाल ने क्या गुनाह किया है? पश्चिम बंगाल के किसान ने क्या गुनाह कर लिया कि इसे नहीं मिलना चाहिए? तो केंद्र की कहना यह है कि आज जो 2 साल 3 साल से इनकी योजनाओं में बेनिफिट नहीं मिली है, उसकी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। क्योंकि इसमें तो देखिए, राजनीतिकरण के लिए हमारे जो गरीब किसान तबके हैं वो पीड़ित हुए हैं। इसमें तो किसानों का कोई दोष नहीं है, तो वो भरपाई हमारे केंद्र सरकार करेगी। इसके लिए ही आज नरेंद्र मोदी साहब ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बोला है।
तो इसमें कोई पैसे के लालच देकर के वोट खरीदने का या प्रलोभन देकर के वोट लेने का ऐसा कोई बात नहीं है। ये हम इससे पहले भी कई बार बोल चुके हैं कि किसान सम्मान निधि हुआ या हमारे आयुष्मान भारत हुआ, आयुष्मान भारत सभी को हम यहाँ पे लागू करना चाहते हैं कि केंद्र की जो भी योजनाएं हैं पश्चिम बंगाल को मिले उसकी लाभ। आप देख रहे हो कि हर प्रदेश आज इससे लाभान्वित हो रहा है, बट हमारा नहीं पश्चिम मिल बंगाल पा रहा है। जय चौधरी जी, आपके नजरिए से भी लाभ नहीं मिल पा रहा है? एकदम नहीं मिल रहा। बताओ, देखो आज गरीब किसान कैसे है। आज गरीब किसान को बंगाल के जो गरीब किसान है उन्हें इसके लाभ मिलनी चाहिए थी, क्यों नहीं मिलेगी? उन्होंने क्या दोष किया है? आज राजनीति के चक्कर में पड़ करके गरीब किसान क्यों अपना ये सब कुछ बर्बाद करे? क्यों नहीं उनको बेनिफिट मिलना चाहिए? मैं ये सोचता हूँ जरूर मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग भी उन प्रधानमंत्री से दरबार करेंगे कि इलेक्शन के बाद पूरे किसानों को हम देंगे इसकी लाभ। आप यानी कि लगभग 13 अरब 140 करोड़ एक साथ किसानों के खाते में जाएगा। और ये जो लगभग हम आंकड़ा बता रहे हैं 13 अरब 140 करोड़ रुपए, ये जाएगा 73 लाख पश्चिम बंगाल के किसानों के खातों में। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी, संजय सरकार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीएमसी के नेता हैं, जिस तरीके से जय चौधरी जी ने भी अभी बात कही, और न सिर्फ जय चौधरी जी ने ये बात कही बल्कि बीजेपी का हर बड़ा नेता हर मंच से यही कह रहा है कि केंद्र की जो योजनाएं हैं टीएमसी उन योजनाओं का लाभ पश्चिम बंगाल की जनता तक नहीं पहुंचने देती है। तो क्या वजह है, क्यों किसान सम्मान निधि का लाभ किसानों को नहीं दिया जा रहा है, पश्चिम बंगाल के किसानों तक नहीं पहुंचाया जा रहा है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट किसान निधि बोला है, मैंने किसान क्रेडिट कार्ड दिया और किसान बंधु 10,000 रुपया करके दिए हैं, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड में क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड 5 लाख रुपया का होता है, महीना में 42,000 और दिन में 1400 रुपये। लेकिन एक बात नहीं, मेरे बात आप खत्म करने, कंपेयर नहीं करेंगे तो आप समझ में नहीं आएंगे मेरे भाई। चलिए आप बात पूरी करें। और भारतीय जनता पार्टी जो किसान निधि जो 6,000 का बात बोला, महीना में कितना होता है 500, दिन में 16 रुपया 50 पैसा। अगर एक परिवार में 5 आदमी होता है 3 रुपया 30 पैसा करके जिंदगी गुजारने के लिए वो एक ये क्या, मेरे 1400 रुपया था, 280 रुपया एक व्यक्ति को खर्चा करने के लिए बंगाल सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड से माध्यम से दिया। मेरे किसान तो गरीब है, स्वाभिमान है, लेकिन भिखारी तो नहीं है। 3 रुपया 30 पैसा, 16 रुपया 50 पैसा भीख दे रहा है। और मेरे बंगाल का किसान अगर 16 रुपया 50 पैसा नहीं लेंगे तो क्या कह सकता? मैं किसान बीमा 50,000 से लेके 5 लाख रुपए, इसमें क्या होता है, कोई जंतु जानवर भी खाना पेड़ को अगर सब्जी और अनाज को खा के निकल जाता है उसको ऊपर में 50,000 से लेकर 5 लाख रुपया दिया जाता है। और किसान मंडी का व्यवस्था कर दिया गया है। बंगाल में फर्टिलाइजर, मैंने फर्टिलाइजर खरीदने के लिए सब्सिडी का व्यवस्था किया है। क्या कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है वहां से दिया जाता है, उसको पैसा दिया जाता है, और मतलब जो 7.2% इंटरेस्ट में, और पाम खरीदने के लिए भी इंटरेस्ट जितना 7.2% में दे के जाता है। और ऑयल कनेक्शन के लिए, यानी किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अन्य तरीकों से आप लाभ दे रहे हैं, ये आपका कहना है। पहली बात, आपने क्रेडिट कार्ड की बात की। क्रेडिट कार्ड तो एक तरीके का लोन है ना। जब सुनिए, क्रेडिट कार्ड एक तरीके का लोन है, किसानों के ऊपर आप कर्ज डाल रहे हैं, कर्ज का बोझ तले उन्हें दबा रहे हैं। वो किसान जो पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है उसके सर पर आप और कर्ज डाल रहे हैं। दूसरी बात, आप इसे भीख कह रहे हैं। एक तरफ आप ये कहते हैं 6,000 रुपए अगर किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों के खाते में जाएंगे तो वो भीख है, लेकिन अपने ही मैनिफेस्टो में, अपने ही घोषणा पत्र में जब दीदी ये कहती हैं कि सत्ता में दोबारा से आती हैं तो 10,000 रुपए सालाना किसानों को देंगी, तो वो भीख नहीं है क्या? नहीं, इनके देखिए, मेरे को विजय जय जी मेरे को बोलने दिया, आप बोले तो उसके बाद मालूम है, इसके बाद आप बहुत गाली देंगे, आतंकवादी बोलेंगे, पूरा कुछ बोलेंगे ना, आप बोलना चालू करेंगे, मालूम है आपको। ममता दीदी को देखने से आपको गाली आ जाता है बहुत, ठीक है ना। मैं एक चीज बताता हूँ, मैं किसान बंधु 10,000 रुपया दिया। मैं किसान को, स्वाभिमानी किसान को हम भीख नहीं देने चाहता है, उसको आत्मनिर्भर की तरफ से उसको जीना रहने के लिए, उसको जिंदगी में जिंदा रहने के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। हम किसी को भीख नहीं देते हैं और भीख नहीं देंगे। महात्मा गांधी बोला ये समाज में किसी को भीख देना होना है तो महात्मा गांधी बोला था किसी को भीख दिया जाता है, अच्छा खिलाड़ी को उसको अपाइज बनाया जाता है। हम भीख दे के उसको अपाइज नहीं बना सकते हैं। नहीं, भीख दे के हम अपाइज नहीं बना सकते हैं। और मेरे किसान कार्ड का कीमत है साल में 7 रुपया 20 पैसा 100 रुपया में होता है। वो आसान से दे सकता है। कोई भी किसान आज के तारीख में नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड में देखिए कोई भी सुसाइड नहीं किया है।
संजय जी मैं हम बोल तो रहा हूँ किसान कि नहीं, किसान क्रेडिट केंद्र कार्ड भी किसानों के खातों में भीख पैसा नहीं- डाल रही है, नहीं, आप भी किसानों के खातों में पैसा डाल रहे हैं, तो ये अलग अलग लॉजिक कैसे हो गया, अलग अलग मापदंड कैसे? नहीं। केंद्र दे तो भीख, आप दे तो भीख नहीं है। नहीं, हम किसान क्रेडिट कार्ड देने का मतलब वो अपना तरफ से कमा के बैंक में जमा करके फिर पैसा देंगे, 7 रुपया 20 पैसे कमाने इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। याद नहीं है। और मैं भीख और 16 रुपया 50 पैसा अगर मेरे किसान भीख नहीं लेने चाहेंगे तो हम जोर जबरदस्ती उसको जाके बोलेंगे मोदी जी नहीं, भीख दे दिया, संजय जी, 2 लाख आप 2 हजार किसने करोड़ कह रुपए दिया? कर देता है आपको कॉर्पोरेट किस हाउस किसानों ने कह 2 दिया? लाख 2 हजार रुपया को संजय जी, आप पहले से ही किसानों ने कह किसानों दिया, के साथ पूरे में भीख मिल रहा है। टेंशन डाल आप ये रहे हैं। लागू करो ना। बॉर्डर आप ये बॉर्डर वाली में स्कीम उसको लागू देखने की करो। जरूरत ना, तो पश्चिम एक फुट बंगाल धान लेके सरकार मेरे जो किसान को उसे घर दे में रही है, चला देने जाता है। दीजिए। तो किसान को लेकिन क्या सामने समझ केंद्र की किसान जो को गरीब योजना है, किसान को उसे भी बुर्बक लागू बनाने के करिए। लिए कोशिश आप किसान एक को तरफ मत खुद मारिए। कहते हैं कि गरीब किसान है, ये संजय बुर्बक सरकार बना रहा जी, है। सुनिए एक तरफ आप खुद कहते हैं कि गरीब किसान है, दूसरी तरफ उसी गरीब किसान के सर पर आप कर्ज का बोझ डाल रहे हैं। नहीं, एक नहीं, गरीब जिसके कर्ज का पास बोझ नहीं है। नहीं, क्रेडिट कार्ड कर्ज का कर्ज बोझ नहीं है तो नहीं क्या है? है। आप भीख दिया न्यूज़ में जाता है, वो देखते हैं, भीख दिया क्रेडिट जाता है, कार्ड कर्ज नहीं भीख है दिया तो क्या जाता है, है? वो बोझ भीख नहीं होता है, है। भीख से पैसा रिटर्न नहीं होता है, भीख से इंसान बड़ा नहीं होता है, होता है। अगर लोन लिया जाता है थोड़ा सस्ता में, तो वो अगर अपना तरफ से खड़ा होकर सरकार अगर गुजर सकता सपोर्ट के लिए है। महात्मा गांधी एक बात निधि बोले दे रही थे, है, मोनिका जी आपको सरकार मालूम है, अगर आप सपोर्ट के लिए, गांधी सरकार का अगर पूरा भाई सपोर्ट के किताब लिए पढ़ा राशि दे रही है, हो, बोला है तो कैसे कह सकते हैं? कोई भी इंसान को अगर भीख दिया जाता है वो समाज का सबसे बड़ा अपाहिज हो जाता है। हम लोग आप महात्मा कैसे गांधी से को भीख नीति कह मानते सकते हैं, हैं, संजय वो सरकार जी, भीख मुझे दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। पैसा। आप और ये अगर कैसे वो भीख अगर कैसे महीना ये भीख हमारे 60,000 रुपए देते थे, हम सोचते आप थे गलत नहीं कह रहे है। हैं। क्या भीख आप नहीं है? हम गलत नहीं बोल रहे हैं, हम गलत नहीं बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है तो वो भी गलत बोल रहा है। तो अदानी अंबानी के लिए इसको पैसा, किसान को लिए इसको पैसा नहीं है, भीख कैसे होगा? पैसा नहीं है उसको लिए। मैं ग्रामीण, हमने 94 लाख आदमी को नौकरी दिया है, 94 लाख आदमी को नौकरी दिया है, मैं 1 लाख ग्रामीण रास्ता बनाया है, 2 करोड़ आदमी को घर में बिजली पहुंचाया है, कन्याश्री में 25,000 रुपया करके दिया इसकी गया बात है, हो ही नहीं रही, अभी आज किसान तो नहीं है, स्टार्टअप ले दिया था, इसकी बात हो ही नहीं रही, संजय दिल्ली में सरकार साइकिल जी। दिया गया, नहीं, इसकी बात चावल दाल आटा दे दिया, लेकिन गैस को इतना महंगाई हो गया है, भारतीय जनता पार्टी को चलता 1000 रुपया गैस का कीमत हो गया और रसोई में गैस चला नहीं पा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मुश्किल बात है, सबसे बड़ा बात है, सबसे बड़ा बात है। देश में आप बोलिए नरेंद्र मोदी 7 साल देश में शासन किया, 2 करोड़ आदमी को 14 करोड़ आदमी को नौकरी नहीं दिया, 15 लाख रुपया नहीं दिया, भारत गवर्नमेंट कोई संस्था नहीं बना पाया, 23 संस्था को बेच दिया। 22 मार्च के दिन बहुत बड़ा एक घटना है, इतिहास का पन्ना में वो लिखा है, 1739 साल में नादिर शाह दिल्ली लूट किया था और 22 मार्च के दिन 1 मिनट 22 मार्च के दिन नरेंद्र मोदी बंगाल को 3 बंगाल केमिकल बंद कर दिया है, बंगाल बिजली बंद कर दिया है, अब स्कूल बंद कर दिया, बंगाल को जो बेकारी है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में था वो बढ़ा दिया है, किस मुंह से भाग मान रहा है वो सब बंगाल केमिकल ब्रिजन स्टील को अदानी अंबानी को हाथ में उठाने के लिए जा रहा है। इसके सामने से अदानी अंबानी 2 बेटा है, बाद बाकी हिंदुस्तान में कोई बेटा सरकार जी एक-एक करके बात कर लीजिए, नहीं तो बात में समझ में नहीं आएगी। आज 7 साल में क्या किया है, 28 आदमी बैंक लूटा, उसमें 27 रुक जाइए गुजरात में संजय सरकार जी रुकिए। 5,300 रुपया तनख्वाह दिया जाता है टीचर को 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट में, जहाँ पर गुजरात में 150 रुपया खाना लगता है, 1500 आदमी वैकेंसी के लिए 18 लाख आदमी करते गुजरात में। अभी भी ठीक है संजय सरकार जी सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। 25,000 आदमी को समझ में आ रहा है, निकाल दिया गया, 10,000 टीचर को त्रिपुरा से निकाल दिया गया है, 10,000 और 882 स्कूल को। संजय सरकार जी सुन लीजिए, समझ में आ रहा है, आज अच्छा खासा आप रट कर आए हैं, अच्छा खासा होमवर्क करके आए हैं, थोड़ी सांस भी ले लीजिए। समझ आ रहा है आज आपने बहुत अच्छा होमवर्क किया है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, आप बहुत अच्छा होमवर्क कर कर आए, आज सराहना करती हूँ मैं इसकी, पूरी तैयारी कर कर आए आप। लेकिन सुनिए, वापस से वही बात मैं कह रही हूँ, आप इसे अगर दीदी देने को कहती हैं, एक बात सुनिए, दीदी अगर कह रही हैं कि 10,000 रुपए वो सालाना देंगी, ठीक है, वो भीख नहीं है, वो सपोर्ट है। और अगर किसान सम्मान निधि के तर्ज पर 6,000 रुपए किसानों को दिए जाते हैं तो वो भीख है। और भी तो किसान इसका लाभ ले रहे हैं, करोड़ों की संख्या में किसान इसका लाभ ले रहे हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं वो सब भीख के सहारे जीवन जी रहे हैं। आप कैसे किसी योजना को, वो योजना जो किसी गरीब किसान के सपोर्ट के लिए है, आप उसे भीख कह सकते हैं? दीदी करे तो वो भीख नहीं है। आपने तो वही बात कर दी, मेरा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी।
मैं ये बात नहीं बोला, ये नरेंद्र मोदी बोला टोटा कुट्टा टॉमी सद्दा कुट्टा कुत्ता, ऐसा नरेंद्र मोदी बोला, हम नहीं बोला। नरेंद्र मोदी पंजाबी में भाषा है, ये भाषा क्या बोलता है, टोटा कुट्टा टॉमी सद्दा कुत्ता कुत्ता, मेरे कुत्ता कुत्ता आपको कुत्ता टॉमी है। ये मेरे गरीब किसान क्या बोल रहे हैं बंगाल में गरीब किसान बोल रहे हैं। आप अदानी अंबानी को आप 2,02,000 करोड़ रुपया ओएफ कर दिया है, और बंगाल में आके अब 6,000 रुपया मेरे को भीख दे रहे हैं। हम तो स्वाभिमानी है, मेरे धरती जो है क्रांति का धरती है, खुदीराम का धरती है, ये खुदीराम का रामकृष्ण परमहंस का धरती है, ये राजा राममोहन राय का धरती है, कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का धरती है, स्वामी विवेकानंद जी का धरती है। और वहाँ पर एक आदमी बंगाल में आके कितना बड़ा धरती लेके आ गया है, बोलता है टैगोर है, ठोगेंद्रनाथ टैगोर। संजय जी सांस ले लीजिए, सांस ले लीजिए। संजय सरकार जी ठीक है, जय चौधरी जी की भी बात सुन लेते हैं। जय चौधरी जी बोलिए। मैं बोल रहा हूं कि आज लास्ट में हमारे पश्चिम बंगाल सरकार बोले थे कि आप किसान निधि की जो पैसा है मुझे दे दो, हम किसानों को डिस्पर्स करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बोला था नहीं, हमें किसानों हर किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट भेजना है। आप देख रहे हो कि बीच में बिचौलिए माने कमीशन खोर जो कट मनी होता है, ये किसी को नहीं मिले, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हर किसानों के हर जिसे भी जो बेनिफिट मिलना चाहिए डायरेक्ट उसके खाते में भेजते हैं। आप देख लो ये अम्फान हुई, अम्फान की पैसे भी लोग खा गए, चावल गए, चावल भी खा लिया लोग, तो कोई कट मनी नहीं मिल जाता, इसके लिए लोग बैंक नहीं देना चाहते हैं। घर में गया था ये मनरेगा का जो है 100 दिन की जो काम है, 100 दिन का रोजगार है, लेके नरेंद्र मोदी भाग गया, वो भी पैसा हम लोग डायरेक्ट देते हैं, उसकी भी कमीशन ये लोग खा लेते हैं। अरे कितनी कमीशन खाओगे भाई, कितनी कमीशन खाओगे? गरीब को पैसा मार के क्या फायदा होगा आपको बताइए? आप गरीब के पैसे मारोगे तो क्या फायदा होगा? गरीब को पैसा लेकर जो ये लोग बाहर भाग गया है, तो फरार कर दिया भारतीय जनता पार्टी। संजय सरकार जी कौन पैसा मार के भागा, इसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। को बेटा को आज 10 साल पहले कुछ नहीं था, आज 12,500 करोड़ का मालिक बन गया अमित शाह का बेटा जैसा। अरे संजय सरकार जी पहले आप फोन मालिक वाला वो छोड़ो, आप किसान की बात मुद्दे पर आओ, किसान को पैसे पहुंचाओ, किसान को बेनिफिट पहुंचाओ, किसान को बेनिफिट पहुंचाओ। यही बोल करके तो सारा देश को बेवकूफ बना रहे हो आप लोग। देखो आप मत बेवकूफ बनाओ दादा, आप मत बेवकूफ बनाओ संजय जी। अभी तो समय आ गया है, अभी समय आ गया है, अभी आप करिए। फेकू भाई को देख लो, रुक जाइए, 10 लाख करोड़ रुपया जो हड़प करके देश को बाहर चला गया, उसमें नरेंद्र मोदी अमित शाह को काटमानी मिला। ये आपके दल का भी, आपके दल आपका मोर्चा का संजय जी आपका आपके जुआ मोर्चा का ये मिश्रा जी कौन है? क्यों भाग गया? क्यों पला यहाँ से भाग गया बंगाल? यहाँ से बाद में होगी। हमारा कोई नेता भागा है क्या पैसा लेके? आप देखे हो क्या? आपका तो ऊपर से नीचे तक कभी कोई सोना लेते हुए पकड़ा जाता है, कभी कोई यहाँ से पैसा लेके भाग जाता है, कभी कोई कोयला चोर, कभी कोई गाय चोर, कभी कोई कटमनी चावल चोरी करे, चोरी करे, हर चीज में चोरी लगी है भाई साहब। आपको पार्टी में अपने आप को देखो, अपनी गिरबान में झांको साहब। जब बोल रहे हो तो लोग हंसते हैं कि तृणमूल वाले टीवी पे आ गए। पैसा लेकर कितना पैसा दिया शुभेंदु अधिकारी? अरे मैं तो बोलता हूँ आपके जो जनरल सेक्रेटरी थे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी आज कहाँ है? उनके नाम से रेड कॉर्नर नोटिस आया है। आप लोग क्यों नहीं पेश कर रहे हो? आप लोग क्यों नहीं पेश कर रहे हो बताओ ना। अभी आपको पार्टी के अंदर घुस गया है, आपको पार्टी के अंदर घुस गया, फिर वही चोर वही नारोदक आदमी अभी जार से चेंज करके आपको पार्टी में उसको अधिकारी को संजय सरकार जी आपका जनरल सेक्रेटरी कहाँ पे है? अभी आपका जनरल सेक्रेटरी कहाँ पे है? वही चोर का आपका जनरल सेक्रेटरी क्यों भाग गया? सबसे बड़ा क्यों पलायन कर गया? आप खुद सोचो, क्यों कॉर्नर नोट जारी करना पड़ा? एक से ज्यादा देशों की आपके पास देश को गुमराह मत करो, देश को गुमराह मत करो। जनता माफ नहीं करेगी, जनता माफ नहीं करेगी। यही आपकी आप 2 मई को देखेगा जनता आपको कहाँ उखाड़ उखाड़ फेंक देती है। आदमी के इमोशन से मत लीजिए। 10 से 12 बेईमानी का नंबर बना दिया हो। संजय सरकार जी कुछ सवाल आपसे ही करना चाहती हूँ मैं, रुक जाइए। अब 200 सीट तो बहुत दूर के, 50 सीट जीत पाएंगे। ठीक है, संजय जी पानी पी लीजिए, आराम से पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। शुभेंदु अधिकारी को चोर कह रहे हैं, तो आपकी पार्टी में तो वो परिवहन मंत्री थे, तो यानी कि आपकी पार्टी में रहते हुए उन्होंने तमाम चोरियां की।
नहीं ये हम नहीं बोला है, आप ही ने तो अभी बोला। नहीं, आपने बोला नहीं। भारतीय जनता पार्टी बोला था, आपने अभी बोला कि शुभेंदु अधिकारी चोर है, चोर आपकी पार्टी में अब हो गया है। आपने खुद ये बोला, आपने बोला नहीं, आप बात से मत पलटिए। आपने कहा शुभेंदु अधिकारी चोर है जी, जानकारी पूरी। आपने खुद अभी कहा, आपने खुद कहा, आपने अभी बोला। आप वो छोड़िए और आप अपनी बातों से नहीं, आप अपनी बातों से मुकर रहे, आप अपनी बातों से मुकर रहे, आप अपनी बातों से मुकर रहे, आप अपनी बातों से मुकर रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता है, ठीक है, फिर दूसरी पार्टी में जाते हैं, चोर हो जाते हैं। चोर आपको पार्टी में आ गया, भारतीय जनता पार्टी को पार्टी में आ गया। अच्छा चलिए एक बात बताइए। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए। चलिए हाउस का सामने में बोला था, भाग मुकुल भाग, भाग शोभन भाग, ठीक है, चलिए। भाग शुभेंदु भाग। अब कौन भागता है कौन नहीं भागता है ये वक्त बताएगा। चलिए आपको तो सवाल हुआ, ठीक है। अब कौन भागता है कौन नहीं भागता है ये वक्त बताएगा। और ये जो सपोर्ट वर्सेस क्या आप कह रहे थे, भीख, सपोर्ट वर्सेस भीख के जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, ये असल में क्या होता है ये भी वक्त बताएगा। फिलहाल आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ना सिर्फ चुनावी मैदान एक रण बना हुआ है, बल्कि ये स्टूडियो भी। जब टीएमसी और बीजेपी के नेता एक साथ जुड़ते हैं तो किसी रण से कम नहीं हो जाता है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, एक दूसरे को नीचा दिखाने की राजनीति और एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ दिखा रही है कि चुनावों का समय नजदीक है। फिलहाल 27 तारीख में अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं और पहले चरण का मतदान होना है और उसके बाद आगे अगले चरणों का भी चुनाव इसी तरीके से, मतदान इसी तरीके से होता रहेगा। लेकिन असल में तब पता चलेगा जब 2 मई को रिजल्ट आएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।